सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोग के पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आप लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा है, 50-50 के पार्ट में आपने पढ़ा है। आज यहाँ पर ये तीसरा और लास्ट पार्ट है आपका। इसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा आपके पवन सीरीज में जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाते हैं तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका भी रिवीजन आप यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। सीखना, धारण करना, पुनःस्मरण और पहचान। तो यही 4 प्रक्रियाएं होती हैं स्मृति के अंतर्गत। इसको याद रखिएगा। सीखना, फिर उसको धारण करना, यानी कि आपने कोई चीज सीखी है, फिर आप क्या करते हो, उसको धारण करते हो यानी कि उस सीखी हुई चीज को समझते हो, फिर उसको पुनः याद करना होता है तो याद कर लेते हो, और पहचान पाना होता है तो उसको आप पहचान भी लेते हो। तो ये 4 टोटल प्रक्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसके तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है। तो दोस्तों, यह विधि अनुकरण कहलाती है, यानी कि किसी को आप काम करते हुए देख रहे हो और उसी तरीके से आप भी काम कर रहे हो तो यह क्या होगा, अनुकरण विधि होगी। क्वेश्चन नंबर 104 है, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आता है। तो यह आता है अभ्यास एवं त्रुटि के द्वारा, यानी कि आप किसी काम को सीख रहे हो, आप बार बार असफल हो रहे हो लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो, आप किए जा रहे हो तो यह क्या होगा, अभ्यास एवं त्रुटि विधि। क्वेश्चन नंबर 105 है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता मुंह में से क्या निकालता है, लार का क्या करता है, यहाँ पर देखिए लार निकालता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाते ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ पर बात की गई है पावलोव के सिद्धांत की। उसमें क्या था कि घंटी बजाई गई और तुरंत उसको भोजन दिया गया। जैसे ही घंटी बजाई गई उसको भोजन का टुकड़ा दिया गया और टुकड़ा देखते ही उसके मुंह से लार निकलने लगा। लेकिन ऐसी प्रक्रिया करते करते एक बार पावलोव ने क्या किया कि केवल घंटी बजाई और बिना भोजन दिए ही, केवल घंटी बजाई फिर भी उसके मुंह से लार निकला, बिना खाना दिए ही उसके मुंह से लार निकल गया। तो यह है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, यानी कि उसको ये लगा कुत्ते को कि अगर घंटी बजाई जाएगी तो भोजन मिलेगा ही मिलेगा, इसी वजह से उसके मुंह से लार निकल गया। तो उसने अपना संबंध घंटी से बना लिया था, इसीलिए यहाँ पर इसे संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो भय, क्रोध, प्रेम, यही 3 संवेग हैं जो बच्चे में बचपन से पाए जाते हैं और वॉटसन ने इन्हीं तीनों को ही केवल संवेग माना है, जबकि आपको पता है मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं और इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है अलग से, आपको पता ही है मैकडूगल के 14 संवेगों पर। क्वेश्चन नंबर 107 है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं रुचि। क्वेश्चन नंबर 108 है, अवर्गीकृत या अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। m = n+1/2वां पद, यही फॉर्मूला लगाते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से किसका मापन करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, इससे हम IQ का मापन करते हैं, बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे
100। क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो इस योग्यता को हम कहते हैं सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 111 है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। तो शारीरिक रचना, क्योंकि आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में से सारे बच्चों की शारीरिक रचना क्या होगी? अलग, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। इसके अलावा हर एक बच्चे की बुद्धि अलग होगी, हर बच्चे की रुचियां, किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ में इंटरेस्ट है। तो हर बच्चे की क्या है, इंटरेस्ट, चीजें अलग अलग हैं, उनका व्यक्तित्व अलग अलग होगा। तो इस तरीके से उनके अंदर क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 112 है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? तो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं। पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। यह होता है 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक, और यही सबसे अंतिम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 113 है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं हम? तो इसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थियरी। क्वेश्चन नंबर 114 है। परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना क्या कहलाता है? परोक्ष वस्तुओं के विषय में, परोक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने है, हमारे सामने उपस्थित है। और परोक्ष का मतलब होता है जो हमारे सामने नहीं उपस्थित है, फिर भी उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे कोई हमारा दोस्त है जिसके साथ हमने स्कूल में पढ़ाई की थी, हमने कॉलेज में पढ़ाई की थी, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं पढ़ रहा, लेकिन फिर भी हम उस दोस्त को याद तो रखते हैं ना, उसके बारे में सोचते हैं ना। तो ये क्या हो गया, कल्पना हो गया। यानी कि जो व्यक्ति, जो वस्तु हमारे पास नहीं है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि भविष्य में हम सोचते हैं कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमारे पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। तो ये क्या है, हमारी कल्पना ही तो है। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं तर्क। क्वेश्चन नंबर 116 है। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सीखने का वक्र कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजों को सीखता है। थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तत्परता के नियम के अंतर्गत। मुख्य नियम कौन कौन से हैं थॉर्नडाइक के? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। जब आप किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर रहोगे तभी आप उस चीज को सीख पाओगे। अगर उस चीज को आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हो, तो अगर जबरदस्ती कोई इंसान आपको सिखा रहा है तो आपको वह सीखने में समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 118 है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो यह है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसे हम सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे कोहलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 119 है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अर्जित प्रेरक। क्या कहलाते हैं? अर्जित प्रेरक। यहाँ पर क्या रहेगा आंसर में? अर्जित प्रेरक। जैसे कि सम्मान हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, इसे आप क्या करते हो? इसे आप अपने प्रयासों से प्राप्त करते हो। इसे कैसे प्राप्त करते हो? अपने प्रयासों से प्राप्त करते हो। यहाँ पर ये रहेगा दोस्तों आंसर में अर्जित प्रेरक, यानी कि जिन्हें आप अपने मेहनत से, अपने लगन से प्राप्त करते हो। समाज में सम्मानजनक जीवन जीना, या ये कहें कि आपका सभी लोग सम्मान करें, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके से, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वे क्या होती हैं? अर्जित प्रेरक होते हैं, यानी कि जिसे व्यक्ति अर्न करता है, कमाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है। अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये स्मृति के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है। अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। अशाब्दिक यानी कि जिसमें शब्द नहीं होते हैं, जिसमें आपको कुछ एक्टिविटी करके दिखानी होती है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, वो भी इसको कर ले, ठीक है। और शाब्दिक में क्या होता है? जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनके लिए वो परीक्षण होता है। और अशाब्दिक जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, या व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, उनके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता है ये जीन पियाजे ने दिया है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का
सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 123 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? तो ये भाषा विकास या शैशवा अवस्था की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों के विषय में सोचता है, समाज के अन्य लोगों के प्रति क्या करता है? कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो बहिर्मुखी व्यक्ति कहलाता है। जैसे कि डॉक्टर हुआ, जैसे कि नेता हुआ, जैसे कि टीचर हुआ, ये सब क्या होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, जो समाज के लिए तो काम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, CAT यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट क्या है? इसका निर्माण किसने किया? तो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, यह परीक्षण TAT की तरह ही होता है, टेट यानी कि थीमेटिक अपेरेंट टेस्ट की तरह ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना होता है कि इसका प्रयोग हम बालकों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए करते हैं। इसमें 10 चित्र होते हैं। चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड बेलेक ने किया था, याद रखिएगा, लियोपोल्ड बेलेक ने किया था 1948 में। और टेट परीक्षण किसने किया था? TAT टेट परीक्षण मरे एवं मार्गन ने। और कैट परीक्षण यानी कि CAT परीक्षण किसने किया था अगर पूछेगा तो? लियोपोल्ड बेलेक ने किया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 127, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 128 है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने के मुख्य 3 नियम। क्वेश्चन नंबर 129 है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो वन मानुस, जिसका नाम उसने सुल्तान रखा था, और कोहलर ने इसी के ऊपर अपना प्रयोग किया। तो दोस्तों, अगर आपने पूरे के पूरे पवन सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पूरे के पूरे राजन सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसके अलावा मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हर विषय के। फर्स्ट पेपर आपका बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है और कैसे आप सिर्फ एक वीडियो को देख करके पूरे का पूरा सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो, वो वीडियो मैंने बनाई है। बाल विकास की, शिक्षण अधिगम की भी मैंने बनाई है। तो इन वीडियोस को देख करके आप बहुत बहुत आसानी से अपना जो स्कोर है वो बहुत अच्छा ला सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का। इन सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सारे वीडियोस को देखिए, आपको अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक विषय का क्लास अटेंड करिए। अब आपके पास टाइम है कि सारी की सारी सीरीज को घोल के पी जाइए अब बहुत अच्छे से। और इसके अलावा आप सारे के सारे वीडियोस जितने मैंने बनाए हैं सब आप देख डालिए, क्योंकि क्लासेस करने का आप समय नहीं है, हर विषय को बस केवल अच्छे से याद करने का टाइम है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आ पाए। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130 है, पाओलो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? अंत में अनुकूलन पाया गया, या फिर ये कहें कि संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पाओलो ने प्राप्त किया। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुकूलन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर और मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने DLED में कॉपी कैसे लिखें ये वीडियो बनाई है, और ये वीडियो पिछले बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने कॉपी लिखी है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, उन्होंने खुद आकर के उस वीडियो पर कमेंट किया है। तो आप लोग प्लीज एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। DLED में कॉपी कैसे लिखें आप सर्च करोगे, आपको तुरंत मिल जाएगा यूट्यूब पर, और आप उस वीडियो को पूरा देख कर जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से बताया है। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये अच्छे व्यक्तित्व का, गुड पर्सनैलिटी का। क्वेश्चन नंबर 132 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप प्रक्रियाओं में किया है? तो आत्मसातन और समंजन, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 134 है, सृजनात्मकता से क्या अर्थ है? सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो सबसे अधिक जो सर्वमान्य परिभाषा है वो आल्पोर्ट की है, और आल्पोर्ट ने क्या कहा? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता
है। क्वेश्चन नंबर 136 पर आते हैं। रोडसा विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया? तो हरमन रोडसा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है। मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो औसत आदि ज्ञात करने के लिए, औसत आदि ज्ञात करने के लिए हम मध्यमान की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है। मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उसके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को हम मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 139 पर आते हैं। बालक की बुद्धि कब रुक जाती है? तो सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 पर आते हैं। TAT का संबंध किससे है? थीमेटिक अपरेंट टेस्ट व्यक्तित्व का मापन करता है और इसको किसने बनाया था? मरे एवं मार्गन ने। क्वेश्चन नंबर 141 है। सक्रिय विस्मृति से क्या आशा है? समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर हमारे साथ जो भी घटना हर दिन हो रही है, अगर हम वो हमारे दिमाग में वो सारी बातें रहेंगी तो हम नई बातों को तो सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें क्या होती हैं, भूलती हैं, जिससे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो परेशान भी होते हैं कि हमने अभी ये चैप्टर लर्न किया था, अब 1 महीने बाद ये चैप्टर भूल गया, इसको फिर से लर्न करना पड़ेगा, इसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, ये एक प्रक्रिया है। जो चीजें क्या है, कुछ चीजें दिमाग से निकलती रहती हैं ताकि नई चीजें हमारे दिमाग में आ पाए। क्वेश्चन नंबर 142 है। विप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुड ने क्या कहा? गुड की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है आप लोगों के यूपी टेट के पेपर में। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, यही पूछा ही गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143 पर आते हैं। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 144 है। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। गेट्स व अन्य ने कहा है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। तो बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक कारण होते हैं उसका स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि, सामाजिक आर्थिक दशा, यानी कि किस तरीके से वह बच्चा किस स्थिति में रह रहा है, उसके भाई बहनों का उस पर प्रभाव पड़ता है, द्विभाषीय वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि स्कूल में उसको कोई और भाषा बोली जा रही है, खासकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, घर पे उसके सब हिंदी बोल रहे हैं, वो इंग्लिश स्कूल में सारे सर टीचर इंग्लिश बोल रहे हैं, उसके सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा संगी साथी अथवा समवयस्क समूह। फिर क्वेश्चन नंबर 146 पर आते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो आपको पता ही है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष या जन्म से लेकर के 6 वर्ष, डॉक्टर जोन्स ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 147 है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने का काम किया गया है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, भय, क्रोध और प्रेम, यही 3 आपको दिमाग में रखना है। ये मत रखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे बच्चे के अंदर ये भी होता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछता जन्म के समय बच्चे के अंदर कौन से संवेग होते हैं तो आपको भय, क्रोध और प्रेम ही याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 दोस्तों यहाँ पर बहुकारक नहीं बल्कि समूह कारक सिद्धांत रहेगा। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है कैली एवं थर्स्टन ने, और मुख्य रूप से थर्स्टन ही आपको देखने को मिलेंगे, कैली बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है, यहाँ पर आप देखिए जिसका स्वभाव जो होता है, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं करते हैं। ये व्यक्ति अपनी आदतें, अपने गुण बाहरी रूप से प्रकट नहीं करते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि अपने में ही मस्त रहते हैं, दूसरे से उतना मतलब नहीं रहता है और अपने में ही खोए रहते हैं ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो सामान्य स्तर के बालक की जो बुद्धिलब्धि होती है टर्मन के अनुसार 90 से 109 या 90 से 110 होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 151 है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? आपको पता ही है, मरे एवं मार्गन ने किया था 1935 में। इसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या थीमेटिक अपरेंट टेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है। बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है,
कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 153 है, पाओलो ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? आप सभी को पता है कि जो प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है, वो व्यक्ति अर्जित करता है, तो यह अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण कर रखने की असफलता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विस्मृति। क्वेश्चन नंबर 156 है, किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है आवृत्ति। दोस्तों, अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती है वह कहलाती है बहुलक। क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। जैसे 6, 7, 5, 7, 8, 13, 15, 7। इस तरीके से आप देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है? तो आप देखोगे 7 रिपीट हुआ है, तो 7 क्या हो गया? इसमें बहुलक हो गया। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया टोटल जितने भी क्वेश्चन थे आपके अतलगुत्री पवन सीरीज के कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आपके राजन सीरीज के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और पवन सीरीज के भी सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बहुविकल्पी अतलगुत्री आप सभी को देखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर वहां पर पहुंचेगी। कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों को देख सकते हैं और जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। चैनल से बने रहिए दोस्तों। जय हिंद।